हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। मेरे क्लास 10th के एस्पायरेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बखूबी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मेरे बच्चों, मैं अपनी केमिस्ट्री की इस जर्नी में पहुंचा था कि विभिन्न प्रकार के जो अम्ल होते हैं उनका रासायनिक मतलब उसका पीएच मान कितना कितने कितने रेंज में होता है, उनके प्राकृतिक स्रोत कहाँ से होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, ये सब सीख चुके थे। तो मेरे बच्चों, आज हम सीखेंगे उदासीनीकरण। क्या सीखेंगे अपनी इस यात्रा में? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है बच्चों? ऐसी क्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके ऐसी क्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण कहते हैं। देखो, देखिए बच्चों, क्या बताए थे कि ऐसी क्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे उदासीनीकरण कहते हैं। देखेंगे ध्यान से, जैसे NaOH, पहले अम्ल लेंगे HCl अम्ल और NaOH क्षार लेंगे। अब ये आपस में परस्पर क्रिया करके लवण NaCl और H2O जल बना। इसी प्रकार से NH3 अमोनिया है, इसको HCl अम्ल के साथ अब क्रिया कराएंगे, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बना लेगा। ऐसी क्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण कहते हैं। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा। अगली हेडिंग होगी उदासीनीकरण ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है? 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तन विलयनों के उदासीनीकरण में अवशोषित ऊष्मा को
उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल, 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तन विलयनों के उदासीनीकरण में अवशोषित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तन विलयनों के परस्पर उदासीनीकरण में अवशोषित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। अर्थात अम्ल और 1 ग्राम अम्ल लेंगे और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार, दोनों को लेने के बाद जब हम अपक्रिया कराएंगे उस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। उस उदासीनीकरण अपक्रिया में जितनी ऊष्मा लगती है उसी को कहा जाता है उदासीनीकरण ऊष्मा। एक ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तन विलयनों परस्पर उदासीनीकरण में अवशोषित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। जैसे देखो HCl प्लस NaOH, अब क्रिया करेंगे, ये बनाएंगे मुन्ना NaCl प्लस H2O। कितनी ऊष्मा लगी इसको उदासीनीकरण करने में? 13.7 किलो कैलोरी। और इसी प्रकार से HCl और NH3 अमोनिया क्रिया करके NH4Cl प्लस इसमें लगा 13.7, इसमें भी सेम एनर्जी लगती है। देखेंगे बच्चा, 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तन विलयनों में परस्पर उदासीनीकरण में अवशोषित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। जैसे HCl NaOH आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। इनके बनने के लिए कितनी अवशोषित ऊष्मा हुई? 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा हुई। यही 13.7 किलो कैलोरी जो ऊष्मा है, इसी ऊष्मा को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण ऊष्मा। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। मेरे बच्चों, अब हम सीखेंगे लवण क्या होता है। लवण अर्थात नमक। दैट इज सॉल्ट। मेरे बच्चों, लवण क्या होता है, ध्यान देंगे। लवण कह सकते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद प्राप्त आयनिक ठोस को
लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। देखेंगे अम्ल HCl, अम्ल और क्षार क्या होगा NaOH। इनकी अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त आयनिक ठोस होता है, जैसे NaCl, यही क्या है, लवण है। ये तो तरल है लेकिन आयनिक ये ठोस है, कौन, NaCl। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त आयनिक ठोस है, इसी को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। ओके बच्चों, आज बस इतना ही। इसी तरह से बने रहिए पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर, और अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।